नसीम सिद्दीकी साहब, बलूचिस्तान से तहरीक शुरू हो रही है, तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, लेकिन एजेंडा है जो महमूद अचकज़ई साहब बता रहे हैं, वो एजेंडा है कि करारदाद लाएं, बानी पीटीआई के केसेस ख़त्म करें। आइन का तहफ़्फ़ुज़ एक अलग बात है, केसेस ख़त्म करना एक अलग बात है। इस तहरीक का पर्पज़ क्या है? क्या क्लैरिटी नहीं है उन 6 जमातों के इत्तेहाद में अपने मकासद को लेकर या एजेंडा को लेकर? देखिए, बिल्कुल बात तो उनकी ठीक है। आपने देखा कि जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ी गई थी तो आइन की पामाली तो वहीं से शुरू हो गई थी। आइन और कानून की धज्जियां उस वक्त उड़ी जब आपने आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं करवाए। फिर यही काम आपने वफाक के अंदर भी किया। आपने आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए नाजायज तौर पर निगरान गवर्नमेंट को तवालत दिए रखी और निगरान गवर्नमेंट में भी आपने उन लोगों को शामिल किया जो जिनका बाद में पता चल गया कि आपने एक निगरान वजीर आला को उठा के आपने वजीर दाखिला बना दिया मुंतखब हुकूमत में, यानी कि मुंतखब हुकूमत किसी की है, वजीर दाखिला और वजीर खारजा कहीं से इंजेक्ट हो रहा है। और दूसरा जो वजीर दाखिला पहले निगरान थे, आपने उनको इलेक्शन लड़ा के उनको सूबे का चीफ मिनिस्टर बना दिया है। तो आइन की बहाली भी जरूरी है। और जहां तक आपने बात की की तो इमरान खान साहब के ऊपर जिस तरह आपने देखा है कि मुकदमात चले हैं, जिस तेजी के साथ इमरान के ऊपर ट्रायल किए गए और फौरी तौर पे फैसले दिए गए, तो वो भी वहां पे आइन के मुताबिक तो आपने साबिक वजीर आजम पाकिस्तान के उनको उनके इख्तियारात नहीं दिए। आपने कोई 40 साल पुराने मुकदमे उठा के आप कहते हैं कि जुल्फिकार अली भुट्टो को अपना केस डिफेंड करने के लिए मुनासिब फोरम नहीं दिया गया। लेकिन मौजूदा साबिक वजीर आजम इमरान खान जो जेल में मौजूद है, क्या आप उनको पूरी तौर पे लीगली उनकी जो फैसिलिटीज है क्या आप उनको दे सकते हैं? क्या से बिल्कुल ठीक है। आइन की बहाली के लिए अगर तहरीक चल रही है तो पूरे मुल्क में इस वक्त आइन तो मुअत्तल ही है ना। जिस तरह आपने देखा कि फरवरी को लोग घरों से निकले और उन्होंने जाके अपना आईनी हक इस्तेमाल करते हुए उन्होंने वोट दिए और 9 तारीख को उनका वोट जो है वो चोरी कर लिया जाता है। तो ये आइन की तो पामाली हो रही है इस मुल्क में। और जब तक आप आइन को बहाल नहीं करेंगे, कानून की अमलदारी नहीं होगी, तो किस तरह पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त होगी? अभी आपने देख लें कि कराची के जो बड़े ताजिर हैं, उन्होंने कहा कि 70% जो उनका माल था जो उन्होंने ईद के लिए तैयार किया था वो नहीं बिका। तो जब तक आप सेंटीमेंट्स में नहीं जाएंगे, आवाम के सेंटीमेंट्स क्या है? आवाम आपको देखना चाहती है और मैं आपका वोट चोरी करके मुझे बिठा दे या अनवर रजा को बिठा दे, तो वहां पे जब सेंटीमेंट्स ये नेगेटिव जा रहे होंगे, नेगेटिव वाइब्स जा रही होंगी, तो उस मुल्क के अंदर फिर तरक्की तो नहीं हो सकती। नसीम सिद्दीकी साहब, बार बार ये जो बात होती है पीटीआई वर्कर्स पे क्रैकडाउन की, बाद के हालात की, हमेशा सब लोग बात करते हैं उस पे, ये नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। डोंट यू थिंक कि 9 मई को अगर या उससे पहले जब खान साहब गिरफ्तार हुए थे, एक पुरअमन गिरफ्तारी होती, बाद में उनको केसेस को डिफेंड करने का वक्त भी मिलता, हक भी मिलता, ये सड़कों पे जिस किस्म के हालात पैदा किए गए वो ना होते तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती? डोंट यू थिंक कि पीटीआई ने अपनी राह में ये कांटे खुद बिछाए? जी जी, हम इल्जाम तो बिल्कुल दे सकते हैं क्योंकि किसी को ने भी इल्जाम देना है और पीटीआई पे इल्जाम दे दे, इमरान खान पे इल्जाम लगा दे, सबसे आसान काम है। अगर ये साजिश के तहत अदम एतमाद ना लेके आते, बैरूनी मुदाखलत के जरिए अगर ये अदम एतमाद में एक मुंतखब हुकूमत को खत्म ना करते, तो बात तो वहां से शुरू हुई थी और उसके बाद 25 मई भी हुआ। कभी 25 मई का भी जिक्र कर लिया। एक लोगों के ऊपर आप तशद्दुद करते जाते, उनको दबाने की कोशिश करते जाते और कोई रिएक्शन आता है, अगर जो चीज गलत थी वो गलत थी। जितने नसीम सिद्दीकी साहब, माजी में गलत बराए गलत होता है, अगर हिस्ट्री में जाएं तो बेशुमार मिसालें मौजूद हैं, लेकिन ये जो बाद के वाकयात जिन पे पीटीआई को मजलूम साबित किया जाता है, मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ। अगर वो वाकयात ही ना होते तो उसके वो कॉन्सिक्वेंसेस जो आज हम देख रहे हैं शायद वो भी ना होते। पुरअमन तरीके से पीटीआई एज पॉलिटिकल पार्टी अपना इलेक्शन भी लड़ती, उनके लोग भी सारे बाहर होते, उनकी पार्टी तितर बितर भी ना होती। डोंट यू थिंक कि ये हो सकता था? देखिए, 9 मई के अगर आपने जिक्र कर दिया तो 9 मई में 1000, 2000, 3000 लोग इन्वॉल्व थे। 1 साल गुजर गया, आप उनको सजाएं देते। हम अपनी फौजी तनसीबात, शुहदा, हम अपनी फौज की बड़ी इज्जत करते हैं। जिसने उस दिन पामाली करने की कोशिश की, आप उसको बिल्कुल जायज उसको सजा दे, लेकिन आप 3 करोड़ आवाम को तो उस बात की सजा नहीं दे सकते ना। और फिर आपने देखा कि जिस तरह निगरान हुकूमतें मुसल्लत की गई और उनकी जो 2 नंबरी थी या उनका एक जमात के लिए उन्होंने काम किया, वो सबके सामने औरतों के गिरेबानों पे हाथ डाला गया।
या इस बात की कोई इनको शर्म नहीं आनी चाहिए? लोगों की चादर और चार दीवारी उन्होंने फैलाई। तो बात है कि एक वाक्य को आप बहाना बना के तो जो लोग इन्वॉल्व नहीं थे उनके ऊपर भी जुल्म सितम करें, और वो चीज साबित हो गई। आप देख रहे थे जो निगरान गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल एक बी टीम थी नून लीग की। इलेक्शन कमिश्नर ने जो काम किए वो नून लीग की बी टीम होने के नाते किए। तो इसमें आप पीटीआई को ब्लेम ना दे कि उन्होंने ये कोई अपने लिए गड़ा खोदा था। जितना काम, जितनी चोरी की सजा चोरी होनी चाहिए ना, उसकी सजाए मौत तो नहीं दे सकते, लेकिन मिली भगत चल रही है एस्टेब्लिशमेंट की, निगरान गवर्नमेंट्स की, इलेक्शन कमीशन की, और एक जो सबसे मकबूल लीडर इमरान खान है उनको दबाने की, उनकी पार्टी को दबाने की, तो वो सारी चीजें खुल के सामने आ गई। आपने एक बयानिया रखा आवाम के सामने, आवाम ने 8 फरवरी बयानिया को मुस्तरद कर दिया। तो जब आपने उस बयानिया को मुस्तरद आवाम ने कर दिया तो फिर आप और मैं क्या तज्जिया दे सकते हैं? एक जगह आप कहते हैं कि आवाम ताकत का सरचश्मा है, उस सरचश्मे ने किसको वोट दिया? आपने बल्ला छीन लिया, उसने बैंगन को, उसने चारपाई को, उसने हर चीज को वोट दे के साबित किया कि आपका बयानिया गलत है। तो जब आप आवाम की नहीं मानते तो आपने फिर आगे क्या? यानी अवामी राय की बालादस्ती होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। ठीक है,